गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवीन क्लासेस। क्लास इंटरमीडिएट में प्रीवियस लेक्चर में बात चल रही थी सेल का ईएमएफ किस तरीके से निकाला जाता है, उसके लिए जो है आपको न्यूमेरिकल बताए जा रहे थे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और एक न्यूमेरिकल आपको हम बताते हैं। जो है दिया गया है सेल का ईएमएफ क्या कीजिए और एक सेल बना के आपको दिया गया है क्या है Zn से Zn2 प्लस, जिसमें जो है Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन दी गई है 0.01 वोल्ट और Sn2 प्लस से Sn के लिए जो है में जो है क्या है Sn2 प्लस की कंसंट्रेशन आपको दी गई है 0.001 मोल। तो देखेंगे जो है जो Sn है और इधर जो Zn है ये दोनों बेटा क्या है, ये सॉलिड स्टेट में, किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन हमें देखना है। तो ये दोनों क्या है, ये सॉलिड स्टेट में। सबसे पहली बात ये सॉलिड स्टेट में है और ये जो Zn है जी जो है ये भी क्या है, ये सॉलिड स्टेट में है। तो हमने बताया था जब जो है कोई सॉलिड या लिक्विड स्टेट में होगा तो उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 1 होगी। तो इससे आपको ये पता चल गया कि Zn की कंसंट्रेशन 1 हो गई। Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन आपको पहले से दी है 0.01 m और Sn2 प्लस की कंसंट्रेशन आपको पहले से याद है 0.001 m और Sn की कंसंट्रेशन जो कि सॉलिड है इसलिए क्या है 1। इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरी बात हमने बताया था जो सेल होगा तो उसमें जो राइट साइड में होगा वो क्या होगा बेटा, कैथोड होगा, और जो लेफ्ट साइड में होगा वो क्या होगा, एनोड होगा। तो Sn2 प्लस Sn जो है ये किस साइड में है, ये राइट साइड में है। जब ये राइट साइड में है तो ये क्या हो जाएगा, ये कैथोड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, कैथोड हो जाएगा। और Zn से Zn2 प्लस ये क्या हो जाएगा, ये एनोड हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। हमने क्या बताया आपको कि ये सेल बना हुआ है जिसमें जो राइट साइड में इलेक्ट्रोड है ये कैथोड है और जो लेफ्ट साइड में है ये क्या है, ये एनोड है। ठीक, और Sn और Zn की कंसंट्रेशन आपको पता चल गई और Zn2 प्लस और Sn2 प्लस की कंसंट्रेशन आपको ऑलरेडी पता है। अब और क्वेश्चन में क्या दिया गया है, E0 की वैल्यू दी गई है। E0 Zn2 प्लस से Zn के लिए वैल्यू दी गई है 0.76 वोल्ट और E0 Sn2 प्लस से Sn के लिए वैल्यू दी गई है -0.14 वोल्ट। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या बताया था कि दो मेथड होते हैं। या तो आप क्या करें कि पहले आप क्या करेंगे, जो लॉन्ग मेथड है उसमें क्या करेंगे, Zn से Zn2 प्लस के लिए जो है जो वैल्यू दी गई Zn2 प्लस की, तो इससे क्या करेंगे आप जो है रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे इसका। ठीक है, इसका क्या निकालेंगे, इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे बाय द हेल्प ऑफ नेक्स्ट इक्वेशन। इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे और साथ में क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालेंगे। क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल ही हमको निकालना है, तो आप जो है इसका क्या निकालेंगे, पहले रिडक्शन पोटेंशियल इसका निकालेंगे, फिर क्या करेंगे Sn2 प्लस से Sn के लिए आप रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे नेक्स्ट इक्वेशन से। उसके बाद में क्या करेंगे, एमएफ सेल का जो है एमएफ सेल का जो है फॉर्मूला लगाएंगे, E कैथोड माइनस E नोड। तो क्या हो जाएगा, बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो इसलिए हम आपको शॉर्ट प्रोसेस में उस दिन एक न्यूमेरिकल करवाए थे, उसी बेस पे जो है नेक्स्ट न्यूमेरिकल आज करवाएंगे। तो शॉर्ट जो सेकंड जो इसका मेथड है उसके लिए आप क्या करेंगे, हमने बताया था कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेल रिएक्शन लिख लेंगे। क्या करेंगे, सेल रिएक्शन लिख लीजिए। सेल रिएक्शन दी गई है Zn से Zn2 प्लस और Sn2 प्लस से Sn। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले क्या करेंगे, सेल रिएक्शन लिख लेंगे। क्या कहते हैं कि सेल रिएक्शन ये है Zn से Zn2 प्लस प्लस 2, इधर क्या है Sn2 प्लस है, यहाँ क्या हो जाएगा Sn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट S। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे, हमने क्या किया, ये सेल रिएक्शन लिख लिया। अब जो सेल रिएक्शन हमने लिख लिया उसके बाद में हमने बताया था कि जो सेल रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या करेंगे हम
खत्म करना होता है, मतलब उनको हमको हटा देना होता है, फिर क्या करना होता है, उसको जोड़ना होता है। तो देखेंगे ऊपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है और नीचे क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, रिएक्टेंट वाला रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट वाला प्रोडक्ट साइड में। तो ये क्या है, Zn प्लस Sn 2 प्लस, गिर जाओ इधर जाके इस साइड में जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा Zn 2 प्लस और प्लस ये Sn। इतनी बात क्लियर होगी। अब क्या करेंगे, ये रिएक्शन मिल गए इनको Zn प्लस Sn2 प्लस, गेट जाओ Zn2 प्लस प्लस Sn। अब देखेंगे जो है Sn2 प्लस की वैल्यू हमको दी गई है, कंसंट्रेशन कितनी दी गई है, 0.001 m। क्या दी गई है, 0.001 m। साथ ही 0.001 m। या अगर हम इसको क्या करेंगे, जब 10 की पावर में लिखेंगे तो कितनी हो जाएगी, 10 की पावर -3। इतनी बात क्लियर हो गई। आप देखेंगे Zn2 प्लस, ये Zn2 प्लस दिया गया है, Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन दी गई, कितनी दी गई बेटा, 0.01 है। तो इसको क्या करेंगे, 10 की पावर में हम लिख लेंगे डायरेक्ट। तो 10 की पावर में जब हम लिखेंगे तो उसको कितना हो जाएगा, 10 की पावर -1 m। यहां तक क्लियर हो गया। हमने क्या किया, क्वेश्चन जो दिया गया था उसमें क्या किया, उससे जो हमने क्या किया, सेल रिएक्शन लिख लिया। सेल रिएक्शन लिखने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे थे उनको हमने कैंसिल कर दिया। फिर रिएक्टेंट वाले साइड को, दोनों रिएक्शन को में रिएक्टेंट वाले साइड को जोड़, रिएक्टेंट साइड में लेकर के जोड़ दिया, और जो प्रोडक्ट साइड में था इनको क्या किया, आपस में हमने जोड़ दिया। फिर जो है क्या किया, हमने जो Sn2 प्लस और Zn2 प्लस की जो कंसंट्रेशन दी गई थी उसको हमने वहां पे लिख दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। और जो Zn और जो Sn बचा, ये क्या हो गया, ये सॉलिड हो गया, ये सॉलिड हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमने बताया था कि सेल रिएक्शन लिखने के बाद में क्या करेंगे, जो है फॉर्मूला लगाएंगे, यहां से लिखेंगे आगे E naught of cell equal to E naught of cathode minus E naught of anode। क्लियर हो गया। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, E naught cell equal to E naught of cathode minus E naught of anode। E naught of cathode, कैथोड क्या है बेटा, ये देखिए Sn2 प्लस से Sn, ये क्या है, कैथोड है। तो कैथोड की जगह पे ये इसकी वैल्यू रखी जाएगी E naught की, इसकी वैल्यू ये नहीं रखी जाएगी, ये रखोगे तो गलत हो जाएगा। क्या कह रहा है, E naught ऑफ कैथोड, E naught की वैल्यू रखी जाएगी कहां पे, कैथोड के जगह पे। क्लियर है। तो कैथोड सेल में क्या है, Sn2 प्लस से Sn, इसका E naught क्या है, यहां दिया गया है, आपको दिया गया था, कितना दिया गया था, E naught Sn2 प्लस से Sn दिया गया था -0.14 वोल्ट। क्योंकि ये क्या है, कैथोड है, तो इसकी वैल्यू जो है कि कैथोड क्यों है, क्योंकि ये राइट साइड में है सेल में। क्लियर है, ये क्या है, कैथोड है। कैथोड क्यों है, क्योंकि ये सेल में क्या है, राइट साइड में, और जो राइट साइड में होता है सेल में इलेक्ट्रोड, उसको क्या बोलते हैं, कैथोड, और जो लेफ्ट साइड में होता है उसको एनोड बोलते हैं। तो ये कैथोड है ये, और इसकी E naught इसका कितना दिया गया है, -0.14 वोल्ट। इसका क्या दिया गया है, E naught दिया गया है, लिख लेंगे -0.14 वोल्ट माइनस E naught ऑफ एनोड। एनोड क्या बेटा, Zn से Zn2 प्लस, ये क्या है, ये एनोड है, और हमको रखना क्या है, E naught की वैल्यू रखनी है, एनोड की जगह पे क्या रखना है, E naught की वैल्यू रखनी है। तो E naught Zn2 प्लस से Zn कितना दिया गया है, 0.76 वोल्ट। कितना दिया गया है, कितना दिया गया है, 0.76 वोल्ट। तो क्या करेंगे हम, माइनस 0.76 वोल्ट यहाँ पे लिख देंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे, इसको हम घटा देंगे, इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 0. यहाँ पे पॉइंट होगा बेटा, 0.76 से क्या करेंगे
0.14 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 7 से 1 के कितना हो गया 6, 0.62 वोल्ट। ये क्या निकाल लिया, ई नॉट आप सेल निकाल लिया। अब क्या करेंगे, ई नॉट की हमने वैल्यू क्या है यहाँ पे निकाल लिया, कितनी निकल गया 0.62 वोल्ट। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log base 10 कंसंट्रेशन P अपॉन कंसंट्रेशन R। यहां तक क्लियर हो गया। ई नॉट ऑफ सेल हमने अभी निकाला, कितना निकाला 0.62, यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस 0.059 अपॉन n। n के लिए हमने बताया था कि जितने इलेक्ट्रॉन आप क्या करेंगे कैंसिल करेंगे उतने क्या होगा n की वैल्यू होगी। कितने इलेक्ट्रॉन आप कैंसिल कर रहे हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर रहे हैं, तो n के स्थान पे कितना रख देंगे बेटा, हम यहाँ पे 2 रख देंगे, log 10 कंसंट्रेशन P। तो कंसंट्रेशन P क्या है बेटा, P के स्थान पे देखेंगे यहाँ पे रिएक्शन में, ये B का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट की सांद्रता, प्रोडक्ट क्या है Zn2+, यही तो है। तो Zn2+ की जो है सांद्रता कितनी दी गई है 10 की पावर -1। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 10 की पावर -1 लिख देंगे अपॉन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट क्या है बेटा Sn2+, ये क्या है रिएक्टेंट है, क्योंकि ये Zn और Sn चूंकि सॉलिड स्टेट में है तो इनको हमने छोड़ दिया। तो कंसंट्रेशन P के स्थान पे हमने क्या रखा है, प्रोडक्ट की सांद्रता में हमने क्या रखा है Zn2+, और Zn2+ की कंसंट्रेशन दी गई थी 0.01 है, क्योंकि लॉग में तो इसलिए हमने इसको क्या किया 10 की पावर में रख दिया। तो 10 की पावर में जब रखा तो हो गया 10 की पावर -1 मोल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसके यहाँ पे कंसंट्रेशन P की जगह पे हमने क्या किया 10 की पावर -1 पुट कर दिया। रिएक्टेंट में जो है देखेंगे तो रिएक्टेंट में Zn है, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में इसलिए हमने इसको क्या किया छोड़ दिया। और Sn2+ जो है इसकी कंसंट्रेशन आपको पहले दी गई थी 0.01 है, तो इसको हमने क्या किया 10 की पावर में लिख दिया, तो हो गया 10 की पावर -3 मोल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे लिख देंगे 10 की पावर -3। यहां तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे 0.62 माइनस 0.059 अपॉन 2। अब देखेंगे log बेस 10। अब इधर देखिएगा 10 की पावर -3 है और ऊपर क्या है 10 की पावर -2 है, -1 है। तो क्या होगा बेटा, जब ये 10 की पावर -3 जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा 10 की पावर ये ऊपर माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -3 से -1 माइनस हो गया तो कितना हो गया प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया 10 की पावर 2 हो गया। अब देखेंगे आगे 0.062 माइनस, अब इधर ये देखिए 0.059 है अपान में 2 है, तो हम इसको क्या ले सकते हैं 0.06, क्यों, क्योंकि ये क्या होगा 2 से कैंसिल हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखेंगे log 10 की पावर 10 और इसके ऊपर कितना है पावर 2 लिखा हुआ, तो ये क्या होगा 2 log 10 की पावर 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 log 10 की पावर 10। अब देखेंगे 0.62 माइनस 0.06 अपॉन 2 इंटू 2 log बेस 10 की पावर 10 कितना होता है बेटा 1 होता है। तो क्या हो जाएगा 0.62 माइनस 0.06 अपॉन 2 इंटू 2। अब क्या होगा ये वाले 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचा 0.62 माइनस 0.06। अब क्या होगा ये प्लस का है ये माइनस का है,
तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कर देंगे 0.62 और 0.06, 12 हो गया। 12 से 6 माइनस हुआ, कितना बचा, 6 बचा, और यहाँ पे कितना बचा, 5, तो ये 5 हो गया, 0.56, कितना चला गया, 0.56। ये क्या हो गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये सेल का ईएमएफ निकाला। एक बार रिवाइज करते रहे फिर से। सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया गया था, इसमें हमने देख लिया कि कैथोड क्या है और एनोड क्या है, दोनों को लिख दिया। फिर क्या किया, हमने सेल रिएक्शन लिख लिया। सेल रिएक्शन जो सेल में दी गई तो उनको लिखा, और क्या किया, इलेक्ट्रॉनों को हमने कैंसिल कर दिया। इलेक्ट्रॉनों को कैंसिल करने के बाद में दोनों रिएक्शन को क्या किया, आपस में जोड़ दिया। उसके बाद में हमने क्या निकाला, ई नॉट ऑफ सेल निकाला, कैथोड माइनस ई एनोड की हेल्प से, और ई नॉट ऑफ सेल हमने निकाल लिया। उसके बाद में क्या किया, नेक्स्ट इक्वेशन लगाया, E is equal to E naught of cell minus 0.05 upon n log base 10 concentration P upon concentration R। फिर E naught of cell के स्थान पे हमने ये वैल्यू रख दी, बाकी n के स्थान पे हमने क्या रखा, जितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल किए थे, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल किए थे तो 2 रख दिए, log base 10 लिख दिया। कंसंट्रेशन P की जगह पे Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन लिख दिया, और कंसंट्रेशन R की जगह पे जो रिएक्टेंट साइड में है वहां पे हमने क्या किया, Sn2 प्लस की कंसंट्रेशन रख दिया। और फिर हमने क्या किया, जो है ये 10 की पावर -3 को ऊपर ले गए, कितना हो गया, 10 की पावर 2 हो गया। और फिर इसको जो है हमने क्या किया कि 10 की पावर बेस 10 था, तो इसको क्या किया, log बेस 10 की पावर 10 था, तो इसको क्या किया, ये 1 हो गया, और 2 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया, और ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, और इसको हमने माइनस कर दिया, जो निकल करके आया वही क्या हो गया, सेल का ईएमएफ हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। थैंक यू क्लास।